राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा जो स्पीच का पॉइंट है वो 28 तारीख की स्पीच है। बड़ा अपराध क्या है और उससे कैसे बचें। समस्त पाप, चिंता, शोक और तापों के नाश का एकमात्र उपाय। मेरा कैचिंग पॉइंट है नाम जापक के लिए स्वयं भगवान का अभयदान। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो ये हैं कि अभी जो ये स्पीच पीछे पीछे जा रही हैं, हमारी आगे की स्पीच रुक रही हैं, उसका पॉइंट मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अभी कुछ समय पहले मेरे को बार बार जो है वो इस तरीके की प्रेरणा मिल रही थी कि मुझे श्री महाराज जी के समक्ष अपनी दीक्षा के विषय में मतलब कोई भी बात रख देनी चाहिए, और वो मुझे प्रेरणा मिल रही थी बार बार, और भी अपने गुरु बहनों के द्वारा, और तो इसलिए मैंने कोशिश की गुरु भाई के द्वारा भी। तो मैंने अपना रिटर्न में कुछ लिख के जो अपनी मनस्थिति थी वो श्री महाराज जी के समक्ष रखी। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वो मेरा जो पत्र है वो पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, और एक्चुअली अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वो पत्र श्री महाराज जी के द्वारा पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया। पर अब जैसे जो भी लीला हो गई मुझे नहीं पता अब उसमें प्यारी जी ने क्या कैसे किया। पर जो उस पत्र में मेरा जो बताने का जो आशय था वो ये था कि मेरी मनस्थिति ऐसी है कि अभी मैं ये दीक्षा अभी मैं मांग भी नहीं रही हूँ और मना भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी क्या राय है, मेरी ये मनस्थिति है। तो वो मनस्थिति में मैंने अपना ये भी वर्णन किया कि क्यों मेरी स्थिति अभी विरक्त की दीक्षा लेने की या विरक्त की नहीं है, तो मैंने वो भी स्थिति का वर्णन किया। तो उसमें से क्या तो जो पत्र किसने पढ़ा मैं नहीं जानती, वो राधा रानी जानती हैं, पर जो मेरे को रिप्लाई मिला वो रिप्लाई में ऐसा कुछ रहा कि जैसे कि मैंने अपने भरण पोषण का कुछ बोझ जो है वो श्री महाराज जी के ऊपर डालना चाहा, और मुझे उत्तर ये मिला कि आपको यहाँ से कुछ नहीं, आप वहीं से रहिए, और यहाँ से आपको अगर आटा दाल चावल चाहिए तो आप ले सकते हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि मैंने तो इस विषय में तो कुछ कहा नहीं है, तो ऐसा क्यों। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि शरणागति के विषय में श्री महाराज जी ने मुझे क्या आज्ञा दी। तो बोले आपको यहाँ से शरणागति नहीं मिलेगी। तो अभी प्रश्न ये बनता है कि शरणागति नहीं मिलेगी, तो मेरे ही सामने मैं आज 1 साल से देख रही हूँ कि कई आते हैं शिष्य जो हैं, उनको वो मतलब मान लीजिए कि गृहस्थ में भी होते हैं, और इतना मैं उनको वहाँ पे आते जाते भी नहीं देखती हूँ, तो उनको मिल गई। मुझे नहीं मिलने का कोई रीज़न मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, एक ही रीज़न मुझे समझ में आता है कि अगर मेरी प्यारी जू ने मेरे लिए और कोई सखी मतलब निश्चित कर रखी हैं, निर्धारित कर रखी हैं कि जिनके अनुगत होके मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो हो सकता है कि इन सखी के माध्यम से, चाहे वो बात उनके पास पहुँची नहीं पहुँची, पर ये बीच में ये लीला हो गई। और चाहे जैसे भी हो, फिर भी हम गृहस्थ में तो अभी फ़िलहाल नहीं ही हैं, और हमने काफ़ी लंबा समय जो है वो लगभग 13-14 साल से ब्रजवास और 18 साल से घर बार छोड़ छाड़ के बैठे हैं और केवल प्रिया प्रियतम के लिए जी रहे हैं। तो श्री महाराज जी हमको अपने से मतलब स्वयं अपने श्रीमुख से बात ना करें, हम उसके भी अधिकारी नहीं हैं, ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अगर श्री महाराज जी जैसे बड़े महाराज जी अगर मुझे स्वयं अगर कुछ आज्ञा दे देते अपने ही श्रीमुख से, तो वो बेहतर रहता। और ये छोटे छोटे विरक्त संत हैं, और उनके माध्यम से वो जो बता रहे हैं वो एग्जैक्टली श्री महाराज जी के, श्री बड़े महाराज जी के वर्डिंग है कि नहीं है, उसमें भी मुझे डाउट रहा। तो मुझे थोड़ा लगा कि अगर जैसे श्री महाराज जी ने हमको स्वीकार कर लिया होता, तो श्री महाराज जी कम से कम हमको इतना तो मतलब हमारे ऊपर कृपा कर स्वयं ही बताते उनको जो भी बताना है। तो ये मतलब इनडायरेक्टली क्यों हुआ, और अगर उनको अपने तन मन धन से अपने गुरुजी मानती हूँ, तो क्या गुरुजी का इतना भी हक नहीं है कि वो डायरेक्टली मुझे कुछ बताएं। तो मुझे यही लगा कि जब फर्स्ट टाइम मैंने श्री महाराज जी से आज से लगभग 1 साल पहले बात करी थी, तभी भी श्री महाराज जी ने मुझे देखते ही मना किया था, और फिर आज भी जो है वो ऐसे ही मुझे रिप्लाई मिला।
तो बस अब जैसे 1 साल मैंने जो है अपने मतलब ठीक है, महापुरुष हैं और सखी हैं, उनके सानिध्य में बिताया, इसके लिए मना नहीं है। लेकिन ये 1 साल मैं और भी थोड़ा-सा इसी तरीके से और भी संतों का मैं सानिध्य करती, तो मुझे और क्लियरेंस हो जाता, मैं और अपने आप में क्लियर हो जाती कि मेरे को कौन-सी सखी के अनुगत होना है। तो अभी जैसा भी हैं, जैसे मैं बस यही कहूँगी कि जैसी प्यारी जी की इच्छा। तो इसलिए मैंने अपने मन को कल अभी 2 दिन से मैं समझा रही थी। मैंने काफ़ी मेरी वरिष्ठ सखियाँ जो हैं उनसे मैंने चर्चा करी इस विषय में, अपना जो भी मन है मैंने खोल के बोला, उनको बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ और क्या तो भी उसका मुझे क्या करना चाहिए और क्या तो उसका मतलब अर्थ होता होगा। मैंने हर तरीके से, तो मेरा ये 2 दिन जो है वो उसी में निकल रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लेट हो गया मेरा। तो अभी यहाँ पे मुझे खाली इतना मेरा निश्चित हुआ कि आगे के लिए मैं अपने आप को एकदम खुला महसूस कर रही हूँ कि अभी मेरी राधा रानी ने मेरे लिए कौन से गुरु निर्धारित किए हैं, कौन से संप्रदाय से किए हैं, इसके लिए मैं अभी ओपन हूँ। अभी मैं जैसे 1 साल से मैं श्री महाराज जी, श्री बड़े महाराज जी के साथ में अपने आप को जैसे ज़बरदस्ती बांध रही थी कि श्री बड़े महाराज जी मेरे गुरुजी हैं, और कुछ ऐसी अनुभूति भी मुझे दी गई थी राधा रानी के द्वारा, और श्री महाराज जी का मुझे लगा कि महाराज जी की ये कृपा है। पर मुझे नहीं पता वो 1 साल जो है वो उनका मुझे या तो संग देना होगा प्यारी जी को, मुझे नहीं पता, पर लेकिन मुझे यही महसूस करवाया गया था कि यही मेरे गुरुजी हैं, और मैंने खूब अपने तन मन धन से मैंने उनको अपनी प्यारी जू ही माना और उसी तरीके से मैंने उनको लिया। पर मेरे लिए भेद नहीं है, मेरे लिए अगर कोई मेरी हरिदासी के वहाँ से मेरी कोई सखी मेरी गुरु हो तो भी मुझे स्वीकार्य है। मेरे यहाँ से कोई निम्बार्क से कोई वरिष्ठ सखी हो, गुरु सखी, और वो मुझे अपना के अपने साथ प्यारी जू तक ले जाए, मुझे कोई समस्या नहीं। और भी एक जैसे हरिदासी हो गया, राधा वल्लभी हो गया, और गौड़िया संप्रदाय भी है, मैं उसके लिए भी ओपन हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय मैंने मंजरी भाव उपासना भी बहुत ही रुचि लेके मैंने करी है, तो उसका भी मुझे बहुत अच्छा मतलब प्रिया जी ने रस दिया है, तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ। अभी मैं बस केवल और केवल अपनी प्यारी जी के ऊपर छोड़ती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कौन सी सखी निर्धारित की हैं। मैं अपनी माइक बुद्धि उसमें नहीं लगाऊंगी। मुझे जिस प्रकार से प्रेरित किया गया मैंने उसी प्रकार से मैं आगे बढ़ गई थी, और जिस प्रकार से मुझे मतलब जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उसी प्रकार से वहाँ से मैं थोड़ा बैक स्टेप हो रही हूँ। आगे में और जो हैं वो अपनी जो मेरे को जो दिखाई जा रही हैं, और सारी मैंने इन 2 दिनों में मैं और भी संत जो कोई कुछ तो जो हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को आउट नहीं करते हैं, और कुछ तो जो है वो थोड़े बहुत आउट हैं। तो ऐसे और भी जो रसिक संत हैं वृंदावन में, मैं उनसे भी मैं उनके भी दर्शनों के लिए जा रही हूँ। और जहाँ पे जिनको आउट करना जैसे मतलब वो है ही हैं ऑलरेडी यूट्यूब में, तो मैं उनको आपको भी मेरे चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ जो है वो हिंट दे दूँगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि आप भी जो हैं वो उन संत का दर्शनों का और लाभ उठाना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी दूंगी आपको। हाँ, पहले मुझे उनसे परमिशन लेनी होगी, अगर वो देंगे तो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर दे दूंगी। और तो फ़िलहाल अभी मेरी जो अभी यही मानेंगे कि एक प्रकार की खोज ही चल रही है, कि मैं नहीं हूँ कंफर्म अभी, कि अभी तक मैं 1 साल से कंफर्म थी कि श्री बड़े महाराज जी ही मेरे गुरुजी हैं, लेकिन कुछ ऐसी ये जो लीलाएं बनी हैं, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा अलग विषय पे जाने का मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं मतलब इसको छोड़ के भी और कुछ मतलब अपना सोचूं, और उसके लिए भी अपने मन को मैं खुला करूं। तो मैंने किया है अभी 2 दिन से, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको अच्छे से समझ पाऊँ। अभी मैं दीक्षा के लिए और भी जो है मैं कभी भी घाई नहीं करूँगी, मैं जल्दी नहीं करूँगी, और मेरी राधा रानी ने जो भी मेरे लिए निश्चिंत किया होगा वो दी बेस्ट होगा, मुझे पता है। वो मेरी धाधुम दरबार हैं और मेरी प्यारी 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 जो हैं, तो मुझे पता है कि वो मेरा बेस्ट ही करेगी, और वो जहाँ कहीं भी कुछ भी करेगी वो मेरे लिए जो है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेस्ट होगा। तो ये बिल्कुल भी मुझे उनके ऊपर विश्वास है, तो बिल्कुल एकदम मैं निराश नहीं हुई हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों मुझे मतलब इस तरीके से थोड़ा सा एक प्रकार का क्या बोलेंगे इसको कि तिरस्कार या ऐसे एक तरीके का अपमान, या ठीक है गुरु के दरबार में अपमान या तिरस्कार हुए तो अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे उसका एक और भी जैसे एक ऑप्शन की ओर जाना पड़ता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बंधी रहूं,
मुझे उसका एक और भी ऑप्शन समझ में आ रहा है कि ऐसा प्यारी जी ने मेरे साथ लीला करी हैं, तो हो सकता है कि उनका ये भी मानना हो सकता है उन्होंने मेरे लिए और कुछ भी सोचा हो। तो इसलिए मैं अपना डायरेक्शन जो है वो अभी थोड़ा चेंज करूँगी, थोड़ा नहीं मेरे ख्याल से पूरा चेंज करूँगी मैं। और अभी मैं और जितने भी रस संप्रदाय हैं उसके लिए मैं ओपन हूँ, बाय हार्ट भी और बाय माइंड भी और बाय सोल तो हुई हूँ। तो अभी देखते हैं श्री प्यारी जी ने हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली क्या कौन सी सखी जो है वो चुनी है, तो वो चुनेगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी उनके साथ ही। तो अभी हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट हैं और मतलब अगर सच में नाम जब हम करते हैं तो हमारे लिए ये पॉइंट जो है ये बहुत ही मतलब दिल को तसल्ली देने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे श्री सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि ये बहुत ही बड़े महापुरुष हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने भगवान से बात करी है और वो बता रहे हैं कि भगवान नाम जापक के लिए क्या कह रहे हैं। तो बता रहे हैं महाराज जी, प्यारे मत डर। तू क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूँ तुमसे। श्री सीताराम ओमकार नाथ जी बोल रहे हैं, मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने का सामर्थ्य है। मेरे प्रभु कमलनाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं, गोपद में सुमेरु पर्वत को डुबो सकते हैं। तो श्री महाराज जी यहाँ पे समझाए हैं कि जो गो की जो खुर होती हैं वो उससे वो खड़ी होगी तो जो गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे में पूरा सुमेरु पर्वत भी अगर डुबाना चाहे तो मेरे प्रभु डुबा सकते हैं। मेरे प्रभु का सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया, ऐसी शक्ति मेरे प्रभु हैं। प्यारे, आज से तू देह की चिंता, अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का त्याग कर दे। उसकी चिंता अब मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल नाम 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 पुकारो, मत डरो मत डरो। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले। तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तुझे गोदी में ले लूँगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तो निश्चित हो, केवल मेरा नाम जप कर। निश्चंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता है। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ सदृश्य हृदय वाला भी होगा और प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको। मृत्यु आने से पहले ही मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूँ। तुम निश्चिंत सो, मैं जाग कर तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये संसार रोग, शोक, दुख, कपट यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो ये जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ये नस नस रोम रोम में नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूँ, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा।
एक बार भी तुमने राम कृष्ण हरि राधा बोला, हिसाब होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। ओ प्रीतम, रोग शोक धन के अभाव में, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूँगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर ना करूँ तो कहना। संसार में कोई भी तुमसे पाप बन गया हो, मन से, वचन से या शरीर से, अब मत डरना, मैं तुम्हें उद्धार करूँगा। केवल तुम बोलते रहना मेरा नाम, उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूँ और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तुझे कुछ, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप करके देख, मैं और तू एक कर दूँगा। और एक प्रण करता हूँ तेरे सामने, तो यदि नाम जप जीवन कर लेगा तो तेरी 7 पीढ़ियाँ जो बीत गई हैं और आगे 14 पीढ़ियाँ आगे आएगी, उनका उद्धार कर दूंगा। यदि तू नाममय हो गया तो नाम ले, नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य हो के मत देख के बाबूजी, नहीं, तू नाम जप कर। अरे नाम जापक तुझे कोई भयभीत कर नहीं सकता। मैं भय को भी भयभीत रखता हूँ। मृत्यु काल जिनके डर से डरप करके अपना कार्य करते हैं, देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियाँ तेरे से डरेगी, तू नाम जप कर। मैं तेरा तेरा तेरा, बस तू मेरा नाम जप कर। मैं अभयदान करता हूँ। ये व्रत हैं, प्रलयाग्नि जल उठे तब भी तू कदम मत रोकना, वो चंदन हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम है। वज्रपात भी, भयंकर झंझावात भी, ब्रह्मांड कांप उठे तो भी तू डरना मत, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ है, मैं रक्षा करूँगा। ऐ जिसका मैं होता हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ तापित, त्रिषित, शोभित, शांत, क्लांत मेरे प्रीतम, तुम क्यों हाहाकार कर रहे हो? तुम मेरे नाम को लेकर देखो, तुम्हें आनंद सागर में डुबो दूंगा। और मेरा नाम मेरे को अधीन कर देता है। यदि तुम अंतःकरण की शुद्धि चाहते हो, यदि ब्रह्मबोध चाहते हो, मोक्ष पदवी चाहते हो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो नाम जप करो। नाम परम तीर्थ है, इसमें हर क्षण गोते लगाओ। नाम परम पुण्य है, उसका महान लाभ लेते रहो। नाम परम देवता है, तुम्हारे हर समय रक्षा करेगा। नाम परम तपस्या है, तुम परम तप धन एकत्रित करते रहो। नाम परम धर्म है, इसलिए तुम डरो मत। ओ प्रीतम, तुम केवल नाम जप करो। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे भी परिस्थिति में अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि नहीं रही, तो अभी और कुछ बाकी है, यानी कि अभी हमारे प्रारब्ध कर्म भुगतना हमको बाकी हैं, ऐसा श्री महाराज जी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट 29 का मुझे लगता है कि वो तो मैं आज अपलोड कर ही दूँगी, बाकी देखेंगे 30 का क्या करते हैं हम।
तो मिलते हैं अगले पॉइंट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।